जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। बोले वृंदावन धाम की जय। आप सभी दर्शकों को अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम और आप सभी जान रहे हैं इस समय कि श्री वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर के इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के शयन भोग सेवाधिकारी आदरणीय दिनेश गोस्वामी जी, और आप का जो विचार है, आपका जो एक भाव है, उस भाव को हम सभी श्रवण करते हैं। साथ में हमारी मातृशक्ति भी है। मैं इन मातृशक्ति से भी बात करना चाहूँगा। क्या श्री बांके बिहारी जी मंदिर का जो कॉरिडोर है, क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बात इस पर है, न्यास का समर्थन है या नहीं है। हम आइए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बार हम चर्चा करते हैं आदरणीय दिनेश गोस्वामी जी से। दर्शकों को मेरा राधे राधे श्री हरिदास। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कॉरिडोर। मेरा इसके ऊपर स्पष्ट मत है, आज से नहीं शुरू से ही है। मानवता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आदमी सदियों से रह रहा है उसको पीड़ा होगी, पर आज अगर देखा जाए तो क्या किया जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। मैं आज वो आपके साथ खुलासा करना चाह रहा हूँ कि लोगों ने हमारे, आपको याद होगा, माननीय श्री स्वर्गीय रमेश चंद्र जी शर्मा एडवोकेट बहुत फेमस थे और वो वृंदावन के चेयरमैन थे। जो आप कुंज गलियों की बात कर रहे हो, कौन सी कुंज गलियाँ हैं? कहाँ कुंज गलियाँ हैं? जो 2 नंबर का रास्ता आ रहा है, यहाँ बस्ती थी। बस्ती का मतलब यहाँ मकान थे। वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने अपनी दूरदर्शी का परिचय देते हुए 4-5 रिहाइश को तोड़ा। उनका 4-5 लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनके मकान टूट रहे थे और वो अपनी जगह सही थे। पर उस समय ये सारे वृंदावन वाले, सारे गोस्वामीगण, सारे आसपास के रहने वाले हैं, बहुत खुश हुए थे। आप देखिए, आज अगर वो 2 नंबर गली नहीं होती तो त्राही मच जाती। तो उन्होंने चेयरमैन होकर सोचा, और आज आपको थोड़ी बहुत जो सुविधा मिल रही है ना, वो 2 नंबर गली। आज किसी भी ब्रजवासी ने उनको याद किया, उनको दोष दिया था कि देखो क्या कर रहे हैं, हमारे घर तोड़ दिए, हम इतने रहे। और आज वही घर वालों के जो अंश गए थे, आप देखिए, उनकी दूरदर्शिता देखिए। आज वहाँ पर दुकानें बनी और उन दुकानों का किराया आपको मालूम है 1 लाख रुपया महीना। उन्होंने जो खोया था ना, उससे कहीं ज़्यादा पा लिया। तो आदरणीय गोस्वामी जी, जैसे कि आप अभी कॉरिडोर के समर्थन में हैं क्योंकि आप सेवायत परिवार से हैं, लेकिन आपकी मत को तो आपके ही जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे अगर कुछ जाएगा। देखिए, मैंने बड़ा होने के नाते, हमारी एक कमेटी थी, हमारी एक समिति थी, हैं, उसको इल्लीगल तरीके से कानूनी पेश में फंसाकर इन्होंने दबा दिया। मैंने खूब समझाया कि भैया, कमेटी नहीं रहने से अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था होगी तो सरकार व्यवस्था बनाएगी। नहीं तो लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि कुंज गली, और एक बात और आ गया खुल करके, आपको विभीषण जैसे नामों से अलंकृत किया गया। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं खुद कहता हूँ, मैं विभीषण दिनेश कुमार गोस्वामी सेवायत वृंदावन, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। विभीषण ने क्या किया? उसने भगवान का साथ दिया। पर अब आप ये सोचिए, अगर बिहारी जी की इच्छा नहीं होती और बिहारी जी की प्रेरणा नहीं होती है, तो कोई भी अपने परिवार, राम जी की इच्छा थी वो कि विभीषण अलग हुआ। नहीं तो आदरणीय गोस्वामी जी, कुंज गली नष्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, चारों तरफ वृंदावन। मैं रोज कह रहा हूँ, मैं रोज कह रहा हूँ, बराबर कह रहा हूँ। आप मेरे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, मेरा लाइव देख सकते हैं। मैं भी तो देखूँ वो कुंज गलियाँ, वो कहाँ है कुंज गलियाँ? मैं देखूँ, मैं यहाँ सांसद महोदय के घर खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई भी कुंज गली बता दे कि ये कुंज गली थी, तो मैं इन्हीं सांसद के गेट पे बैठ जाऊंगा और जब तक बैठा रहूंगा जब तक ये कुंज गलियों को नहीं हटा देती हैं। ये मेरा दावा है। अब आप कुंज गलियों की सुनिए,
हम लोग क्या कहते हैं, हमारा मानना है कि हमारा ठाकुर रात को वहाँ जाता है। मेरा मानना है मेरा ठाकुर निधवन में है, मेरी भावना है वो निधवन में है जी। और अगर वो परब्रह्म परमात्मा है वो पैरों से नहीं जाएगा। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वो पैरों से जाता है तो आपको रात में आरती होते ही अपने गलियों की खुद सफाई करनी चाहिए, उसके लिए रास्ता साफ करना चाहिए। क्या आपने किया? लेकिन अगर आपने किया होता तो मैं आपकी भावनाओं को मानता कि गंदी ये कुंज गलियां हैं इनको तोड़ रही है, इसमें से ठाकुर जी गुजरते हैं। अब आपका भाव है कि ठाकुर जी वहाँ से गुजरते हैं तो आपको उनको साफ करना चाहिए। किसी ने किया आज तक? गंदगी डालते हैं, उसमें लेटरिन डालते हैं और बच्चे वहाँ पेशाब करते हैं, हम लोग खुद पेशाब करते हैं। कौन सी कुंज गलियाँ है उसका नाम तो बताओ। नहीं एक मिनट, कॉरिडोर एरिया में एक भी पेड़ किसी ने 50 साल के अंदर देखा है? मैं गिनाता हूँ 3 पेड़। एक पेड़ मंदिर के बाहर पीछे की तरफ था जो कभी हमारे ही गोस्वामी का था, उन्होंने बेच दिया। उसके बाद उसमें ओंकारमल मुनीम ने खरीदा, उसमें एक नीम का पेड़ था। उसके बराबर में पाठशाला थी, उसमें एक पीपल का पेड़ था। एक सने बिहारी के सामने पीपल का पेड़ था। अदरवाइज इस कॉरिडोर एरिया में कोई पेड़ था ही नहीं। बिना पेड़ के कुंजगलियाँ होती हैं। अब आप आइए, जो हमारा बिहारीपुरा है वो एक बगीचा था, वहाँ पर सघन पेड़ थे। हमने उसको तोड़कर, पेड़ों को काटकर, नष्ट करके और हमने यहाँ ईंट पत्थरों का मंदिर बनाया, अपने राजा को बैठाया। ये जो विश्लेषण आज आप बता रहे हैं ये पूर्व लगभग कई वर्ष पहले भी आप बता सकते थे, क्योंकि आप सेवाधिकारी परिवार से हैं। भाई साहब मैं बराबर बता रहा हूँ, आप मेरे 10 साल के फेसबुक लाइव को देखिए। 10 साल से कह रहा हूँ कि मंदिर सरकारी हो जाएगा, कमेटी बना लो। 10 साल के, 8 से नहीं 10 साल से, जब मैं मेंबर भी नहीं था उससे पहले भी कहता था। और जब अखिलेश जी ने अधिग्रहण आया, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मंदिर अधिग्रहण नहीं है, ये प्रबंधन का अधिग्रहण है, मंदिर अधिग्रहण नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ मंदिर अधिग्रहण। लेकिन आप ही के सेवाधिकारी परिवार ये बोल रहे हैं कि यह मंदिर अब यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं ये शासन प्रशासन के अंडर में है, हमारे हाथ में नहीं है। अरे तो ये कौन दे के आया? ये कौन दे के आया? गोस्वामियों से किसी ने मंदिर का प्रबंधन नहीं लिया है। ये वीआईपी कल्चर किसका व्यवस्था है? हमारी है, हमने। लेकिन वो ये सब कल्चर होने से, ये व्यवस्थाएं होने से तभी तो ये स्थिति आई है। ये स्थिति सरकार नहीं लाई है, हम लोग ने मजबूर किया है सरकार आज को। आप उसी परिवार से हैं जो परिवार वर्षों से ठाकुर जी की सेवा करते आ रही है। आप शयन भोग सेवाधिकारी के पद पर हैं। अब आपने लेकिन मैं बहुत ये अच्छा पूछना चाहूँगा कि आज जो है आप ही के परिवार का जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनकी हक जा रही है। तो क्या आप और आपके ऊपर एक और आपके परिवार के द्वारा एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आपका मंदिर से कोई लेना देना नहीं, आप बाहर रहते हैं, आप अपना सेवा करते हैं कि नहीं? मैं बराबर, अभी मैंने अपने लाइव में भी डाला है, मैं आज आप सबको बता दे रहा हूँ, मेरा घर वृंदावन में है, उसको मैंने बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है और मैं बराबर आता हूँ, अपनी सेवा में आता हूँ। आप देखिए मैं भी उन्हीं की तरह आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, सेवा करता हूँ। दूसरी बात, मेन पॉइंट ये है कि सेवा का हक सरकार ने नहीं लिया, स्पष्ट कहा है, डीएम साहब ने स्पष्ट कहा है। आप डीएम साहब की बात नहीं मानना चाहते हो? स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आपकी सेवाएं यथावत रहेंगी, पर जो हमारी स्कीम के हिसाब से भी है, जो हमारी अपनी स्कीम है ना, जो हमारे पूर्वजों ने निर्धारित की है कि भेंट का पैसा भेंट में जाएगा, नौछावर का पैसा नौछावर आएगा। कमेटी को क्यों मार के रखते हैं? इसलिए मार के रखते हैं कि भेंट का पैसा भी हम खाएंगे। और लोग, अरे मैं नहीं कहता हूँ, इतने लोग खड़े हुए हैं, आपको दिखाओ उन्हें कितने लोग खड़े हुए हैं। एक भी कह जाए कि वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, वहाँ लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? हमारे ठाकुर जी की हर मर्यादा को तोड़ा है। वीडियो रिकॉर्डिंग हम गर्भगृह से कर रहे हैं, मेरा उसका विरोध है, इसलिए मैं न्यास के पक्ष में हूँ। अच्छा। और न्यास जो है वो टोटल ही तो हमारे स्कीम के अनुसार है। आप न्यास के पक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो एक गोस्वामी, 2 गोस्वामी परिवार को इसमें रखा गया है।
तो क्या आप ये चाहते हैं कि गोस्वामी परिवारों की संख्या और बढ़ाया जाए? गोस्वामी परिवार की संख्या 4 थी, बहुमत था, इसी वजह ये व्यवस्था नहीं बन पाई और न व्यवस्था बनेगी। अगर आज न्यास में भी गोस्वामियों की संख्या बढ़ा दो, हालत वही हो जाएगी, कोई काम नहीं होगा। सरकार ने वही समस्या देखकर 2 संख्या की है। आपको अधिकार तो दिए, पूरे अधिकार दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बदनाम किया जा रहा है सरकार को। अधिग्रहण प्रबंधन का अधिग्रहण करने के लिए हमने इनवाइट किया है, आओ आओ, और मैंने खुद कहा था कि भैया अपना प्रबंधन बना लो, सरकार आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, और वो आ गई। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मुझे सरकार का साथ देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आदरणीय गोस्वामी जी, आपका विचार ये मतलब हम इसको माने अब कि आप कॉरिडोर बनने के पक्ष में हैं और न्यास के पक्ष में हैं और आपकी पूर्ण समर्थन है। कॉरिडोर के पक्ष में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है और मैं उसको सर झुका के स्वीकार करता हूँ। नहीं तो मैं इसका सबसे ज़्यादा विरोधी था, सबसे ज़्यादा विरोधी था। मैंने खूब विरोध किया है। आज जो विरोध कर रहे हैं वो तो उसका पक्ष लेके आए थे, और आज ये कॉरिडोर और ये दोनों मिले कैसे हैं? उनको डराया जा रहा है कि अगर न्यास नहीं बनेगा तो कॉरिडोर भी नहीं बनेगा। लेकिन चलते चलते मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि क्या भक्त को भगवान पर भरोसा नहीं? आपके ही परिवार सेवाधिकारी परिवार है, कई वर्षों से लगातार ठाकुर जी का सेवा करते हुए आ रहे हैं, राजभोग शयन भोग, लेकिन आज उनको ही क्या बांके बिहारी जी पर भरोसा नहीं है कि कॉरिडोर बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं तो स्वयं ही कह रहा हूँ, और मेरे लेखों में देख सकते हैं, मेरे लाइव में देख सकते हैं कि जो कर रहा है वो कर रहा है, जो किया है वो करेगा। न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगी, न हाई कोर्ट कर पाएगी। मैं छाती ठोक ठोक कर कह रहा हूँ कि बिहारी जी की जो इच्छा होगी वो होगा, और मेरे अनुसार ठाकुर जी की इच्छा है कि यहाँ कॉरिडोर बने और यहाँ न्यास बने, और मैं उसकी इच्छा का पूर्ति कर रहा हूँ। धन्यवाद आदरणीय श्री गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।